सभी हैं। मैं एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूं, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं, बट वो मैं 2025 की बात बता रहा हूं आपको। बट उससे पहले क्या, चलिए तो वो मैं सारी चीजें आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले देखो, दिल्ली है, 4 बजे हुए हैं, बाहर सूरज बहुत तेज हो रखा है, टेम्परेचर हो रखा है अप्रोक्स 40। आप सभी लोग अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए यहां बैठे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां पहले खुद के लिए करो यार, किसी के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए। जर्नी स्टार्ट होती है, मैं थोड़ा सा अभी बैक लेके चलता हूं आपको। अभी 2025 में आप शुभम रोहिला को देख रहे हो, पर थोड़ा सा बैक चलते हैं। तो 2012 में मैंने मेरठ से शिफ्ट किया जयपुर, और मैंने बीटेक कंप्लीट करने वहां पे गया। तो मेरे ना हाथ पैर ऐसे कांपते थे। तो बीटेक में जब मैं 2013 में गया, फर्स्ट ईयर था मेरा, तो एक ऐसी सीनियर आए यहाँ पे, हमारा कॉलेज का भी ऐसी पूरा सेमिनार था। तो मैं वहां किसी कोने में बैठा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था किसी ने उठा दिया तो क्या होगा, क्योंकि हाथ पैर ऐसे कांपते थे, कॉन्फिडेंस ही नहीं था कैसा भी। चलिए कैसे कैसे कर करके हमने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। 2016 में मैं पास आउट हुआ, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने करी थी, जैसे जग्गी सर ऑटोमोबाइल से हैं, तो मैं भी ऑटोमोबाइल से ही था। बीटेक करी मैंने। उसके बाद क्या हुआ, मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ 2 कंपनीज में, टीसीएस और कैपजेमिनी, दोनों सीएस की कंपनीज थी। बट मैं वहां पे नहीं गया। मैंने कहा यार पढ़ाई ऑटोमोबाइल की कर रखी है, तो इसी में कहीं जाते हैं, चलो ठीक है। वहां पे जो मेरी सैलरी थी 40,000 पर मंथ थी। 40,000 पर मंथ मेरे को आराम से मिल सकती थी, बट मेरे को जाना पड़ता चेन्नई। मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से मैंने नहीं किया। 1 साल घर बैठा मैं, उसके बाद मुझे जॉब मिली। और सोचिए, जिस बंदे के पास 40,000 की नौकरी हाथ में है, उसने स्टार्ट किया नोएडा सेक्टर 7, एक कंपनी है पॉजिटिव प्लास्टिक्स, वहां से 8,000 रुपए पर मंथ की नौकरी में मैंने काम स्टार्ट किया। अब आप बोल रहे हो कितना बुद्धू आदमी आ रही है ना। सबने मेरे को ये बोला उस टाइम पे, बट वो कीड़ा था कि यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ उखाड़ देना है। चलिए थोड़ा सा आगे गए। एक बार, अब मैं आपको जॉब के फेज में लेके जा रहा हूँ, मैं जॉब में आगे हूँ, ठीक है। आपको ना धीरे धीरे मेरी स्टोरी पता चलेगी, मैं मतलब कैसे आपको लेके जा रहा हूँ। और ट्रस्ट मी, 2025 में जब आप वापस सुनोगे ना मुझे, अभी मैं 2016 में चल रहा हूँ, 2025 में जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो 2016, 17 जॉब करी, 18 जॉब करी। 18 में एक बार हमारे कंपनी के जो सीईओ थे वो आए, और वो बोले कि यार मुझे ना अपनी इस कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो आई वॉज द सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर ओवर देयर। मैंने कहा ठीक है यार। तो मैं अपनी पूरी टीम को लेकर उनके प्लांट में गया, सब चीज़ देखी यार, ये स्विच बदल देते हैं, ये कर देते हैं, सब चीज़ बहुत चीज़ करी, और आके बैठ गए। तो शाम के 5, पूरे दिन हमने काम किया, शाम के 5 बजे मीटिंग हुई। तो बंदे आके सामने बैठे, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट जॉब थी। तो हमने बताया सर हमारी कंपनी में ना ये चेंज होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए। तो एक बात बोली उन्होंने, वहां पे शाम के 5 बजे हुए थे, उन्होंने एक बात बोली, शुभम, आई एम द राजा ऑफ दिस कंपनी, यू आर जस्ट एन एम्प्लॉय, बी इन योर लिमिट्स। ये लाइन अभी तक मेरे कानों में गूंजती है कि मैं सुबह से शाम तक किसी बंदे के लिए पूरी उसकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए पूरा दिन लगा रहा, एंड व्हाट ही इज सेइंग कि आई एम द राजा ऑफ दिस कंपनी, यू आर जस्ट एन एम्प्लॉय। वहां उसने मेरी औकात दिखा दी यार, वहां उस बंदे ने मेरी औकात दिखा दी, भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं, नेक्स्ट। क्योंकि आई एम अ टाइप ऑफ गाय ना, मुझे नेक्स्ट चाहिए हर चीज में, मैं नेगेटिव चीजें देखता ही नहीं। अभी आप मुझे कुछ भी कह रहे हो, मैं नेगेटिव उसमें से भी कुछ पॉजिटिव ढूंढ लूंगा। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस टाइप का पर्सन हूं। मैंने कहा नहीं यार कुछ करते हैं। अब सबका ना ड्रीम होता है कि चलो यार जॉब तो चली रही है, साइड बाय साइड ना एक काम धंधा ढूंढते हैं। मैंने एक दोस्त के साथ अपनी एक इंडस्ट्री, डिस्पोजल मेकिंग कंपनी होती है ना, डिस्पोजल जिसमें आप गोलगप्पे खाते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, डिस्पोजल मेकिंग कंपनी का प्लांट लगाया छोटा सा अपने फ्रेंड के साथ। चलो भाई लगा लिया हमने, सब चीज बहुत बढ़िया, टीम खड़ी कर ली, ठीक है, प्लांट इकट्ठा बढ़िया हो गया, मशीन बहुत बढ़िया आ गई, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया आ गया। बट मैं फेल हो गया यार। और उसका रीजन पता है क्या है, मैं फेल क्यों हुआ? क्योंकि मुझे ये नहीं पता था बेचते कैसे हैं यार। मैंने माल बहुत बढ़िया बना लिया, मैंने प्रोडक्ट बहुत बढ़िया बना लिया, ठीक है, इसकी पैकेजिंग वैकेजिंग सब बहुत बढ़िया है, बट आई डोंट नो हाउ टू सेल दिस। मेरा कम से कम 2-2.5 लाख रुपए वहां पे खर्च हुआ, और मैंने वो बिजनेस डाउन कर दिया कि भाई जब मेरे को पता ही नहीं है माल बेचना कहाँ है, कैसे बेचते हैं, मुझे पता ही नहीं है, मार्केटिंग करनी ही नहीं आती, तो मैं कैसे कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करूंगा। खत्म पहला बिजनेस। 2018 में एंड टाइम पे मैंने सोचा कि यार चलो बेचना बचाना तो बहुत हो गया, अब क्या करते हैं, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री का नॉलेज है, कॉलेज में जाते हैं अलग अलग, और कॉलेज वाले बच्चों को ना पहले ही बताएंगे कि उनको
अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे हो, प्रैक्टिकल नॉलेज कैसी होती है, क्योंकि मैं तो 3 साल जॉब कर चुका था, मेरे को तो पता है इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। तो सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को भी ये सिखा दूंगा कि यार आपको इंडस्ट्री में काम क्या करना होगा। और रात रात बैठ के मैंने खूब प्रेजेंटेशन वगैरह बनाई, ठीक है, एक प्रोफाइल बना ली, और मेरी जॉब होती थी 10 बजे से, मैं सुबह 7 बजे निकल जाता था डिफरेंट कॉलेजेस में। सर प्रेजेंटेशन, ये क्या करोगे यार, ये काम की चीज़ें नहीं है। बट सबने मेरे को मना कर दिया यार कि यार ये दिस विल नॉट वर्क, दिस विल नॉट वर्क, दिस विल नॉट वर्क, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया, चलो मैं मार्केटिंग भी कर लूँ, वहां पे मेरे को जैसे सर ने बोला माइक्रो फाइन वर्ड्स बोलने ही नहीं आ रहे। मैं जाके बैठता हूँ वहां पे, वो मेरे से पूछते हैं, मैं प्रोडक्ट के बारे में ढंग से बता ही नहीं पा रहा अपने को। मैंने वहां पे एक चीज सीखी यार, अगर लाइफ में आपको कोई इंडस्ट्री के बादशाह बनना है या फिर कोई भी आपको बिजनेस करना है, तो आपको 2 चीज करनी पड़ेगी, सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर आपको आ गई, भाई साहब आप किसी भी बिजनेस में फाड़ दोगे, सेल्स एंड मार्केटिंग। तो ठीक है भाई, मैं चलता रहा, फिर आ गया कोविड। तो 2019 में अप्रोक्स जून का टाइम था, मेरे सामने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी आती है, नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है जी। तो मैं भी एक बार जो हमारा नारायणा वाला ऑफिस था वहां पे गया, वहां पे सब कुछ बताया गया फॉरएवर के बारे में, ठीक है, फॉरएवर के बारे में सब कुछ बताया। मुझे फॉरएवर के बारे में वहां पे सबसे बढ़िया चीज लगी कि यार यहाँ पे मैं फ्री में सेल्स एंड मार्केटिंग सीख सकता हूँ। यार कंपनी ने सारा काम तो करके दे दिया, कंपनी ने आपको क्या करना है, क्या आपको घर पे जाके प्रोडक्ट बनाना है? नहीं, कंपनी ने प्रोडक्ट बना के डिजाइन करके सब कुछ आपको लास्ट स्टेज पे बिठा दिया कि अगर आप इन प्रोडक्ट को रिटेल करते हो, सेल करते हो, यू विल गेट कमीशन। मैं कहा यही तो बिजनेस चाहिए, सारी झंझट, इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, फॉरएवर फ्रीडम लिखवाया है, एमआरपी कहां लिखनी है, पैकेजिंग कैसी होगी, सारा तो कंपनी ने काम कर दिया। मेरा काम क्या होगा, लास्ट मोमेंट पे बैठ के अगर मैंने इसको रिटेल कर दिया तो भाई बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो चलो ठीक है, तो जैसे सब होते हैं ना, सब अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, पर उस टाइम मैं अपने चाचा के पास था और मीटिंग अटेंड करके गया, फुल्ली एक्साइटेड, चाचा आज तो ऐसी फॉरएवर कंपनी देख के आया हूँ भाई, आंख लगा दूंगा, अब ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप देखना। उन्होंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग देखे आया क्या? मैं कहा आपको कैसे पता? अरे ये बंदे जोड़ने वाला काम होता है यार, कहाँ चक्करों में पड़ गया तुम। मैंने कहा यार ये बंदे जोड़ने वाला काम होता है? तो मैंने चाचा को एक बात बोली, मैंने कहा चाचा अगर ये बंदे जोड़ने वाला काम है तो ये तो बढ़िया काम है ना यार, दुनिया में सारे काम बंदे तोड़ने वाला काम हो रहा है, ये तो बंदे जोड़ रहा है, इससे बढ़िया क्या काम होगा। चलो बट भाई जब पापा का डंडा सख्त हो, मम्मी का डंडा सख्त हो, तो मैं डिसीजन ले नहीं पाया उस टाइम पे। मैं देख आया था और सोचा था कि इसको करते हैं, लेकिन मैं कर नहीं पाया उस चीज को। फिर आ गया कोविड प्रॉपर तरीके से 2020 में, 2020 जून से मैंने काम करना स्टार्ट किया वापस। जब देखा मैंने कहा लोग ग्रो कर रहे हैं यार, फॉरएवर एक अच्छी चीज है, सब कुछ हो सकता है, आपको सेल्स एंड मार्केटिंग यहाँ पे सिखाई जा सकती है, तो क्यों नहीं यार ये करते हैं इस काम को। तो देखिए आई वॉज अर्निंग एट दैट टाइम 55,000 रुपीज होंडा मोटर्स में मेरे को मिल रहे थे। वहां से पूरी जॉब छोड़ दी मैंने एक दिन ऐसे ही, मैं गया ही नहीं। देखो मैंने एक चीज सीखी है लाइफ में, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा इश्क। उस टाइम पे मेरी शादी नहीं हुई थी, मैंने सोचा यार शादी से पहले रिस्क ले लेता हूं ना यार, ये अभी मेरे पास टाइम है, एज है, ले लेता हूं, देखते हैं क्या होता है। मैंने जॉब छोड़ दी, फुल टाइम फॉरएवर में आ गया। अब आप बोलोगे भाई 55,000 रुपए मिल रहे थे, क्यों फॉरएवर कर रहा है? आप बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपके दिमाग में। फॉरएवर का सबसे बेहतरीन चीज या फिर इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे लगती है पता है क्या है? यहाँ का एनवायरमेंट। यहाँ आपको एक आदमी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, काम चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो, अरे शिवम जी बढ़िया, मजा आ गया, करिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप इस दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में चले जाना, जो फाइन वर्ड्स और जो एनवायरमेंट और जो पॉजिटिविटी आपको इस बिजनेस में मिल सकती है वो कहीं नहीं मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूं। ये चीज मैंने देखी है यहाँ पे। हर कोई मोटिवेट करने को तैयार है यार, किसी से बात करो, अरे हो जाएगा, बिल्कुल करेंगे सब। ऊपर से अगर आप टैब वर्कशॉप पे आए हो, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे आपके सीनियर्स हैं, आप यकीन मानिए इस